किडनैपिंग क्या, उन पर तो अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। अरे उसके साथ तो जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन ये सारा मसला सिर्फ एक वजह से खड़ा हुआ है। मेरी बेटी को मुझ पे भरोसा ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है बाप। अगर ऐसी बात नहीं है तो एक बार भी तुमने मुझसे पूछने की जहमत की? आपके कहने पे तो इतने दिन इंतजार किया था मैंने। अगर सालार ना होता वहां तुम्हारे साथ तो खुद बताओ सवेरा, क्या किसी के काबू आते जमील भाई? ऐसे शख्स को तो भाई कहने का दिल भी नहीं चाहता है। सालार, ईमान को बता दिया था ना तुमने? हाँ, मैंने उसे कहा था कि 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हॉस्पिटल के बारे में नहीं बताया उसे, आप तो जानती हैं उसे। हाँ ठीक किया तुमने। चलो मुँह धो लो, नाश्ता कर लेते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। बाप, मुझे माफ कर दे। वाकई मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। बेटा मैंने 1000 बार तुम लोगों की बात समझाई है। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसके बारे में मशवरा कर लेना चाहिए। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं। वो पागल आदमी अगर तुम्हें कुछ कर देता तो सोचो कि तुम्हारी बेटियों का क्या बनता। मुझे लग रहा था मैं दोनों को बचा लूंगी। आलम साहब, माएँ तो ऐसी ही होती है ना, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार होती है। मैं और आप एक माँ के फैसले को तो चैलेंज नहीं कर सकते, और आपने अपनी बेटियों को इतना बहादुर बनाया है, मैंने तो कहीं ऐसी मिसाल नहीं देखी। चलो बेटा उठो, नाराज नहीं हूं तुमसे। पक्की बात। मगर तुम्हें मुझसे एक पक्का वादा करना कि आइंदा जिंदगी में कभी कोई जज्बाती फैसला नहीं करोगी। अब वो आदमी तो जेल जाकर मजीद पागलपन का शिकार हो जाएगा। जी बाबा, और वही नहीं, हमारी सास साहिबा भी वहां हत्थे से उखड़ रही हैं। खैर अब किसे परवाह है, उन्हें बड़ा गरूर था ना अपने जमील भाई पर। अब भुगते अपने बेटे के करतूत। बुरी बात है जोया। चलो बेटा शाबाश, तुम जाओ, हाथ मुंह धो जाके जा, शाबाश। आलम साहब, मुझे भी इजाजत दें, मैं भी चलता हूँ। अब इससे ज्यादा सब्र की तवक्को मैं तो ईमान से नहीं कर सकता। हाँ मुझे भी कॉल आ रही थी उसकी। चलो मैं उसको नादिर से कहता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ा है। इस हालत में ड्राइव कैसे करोगे तुम? अरे नहीं, आप परेशान ना हो, मैं पहुंच जाऊंगा घर, और पहुंच के आपको मैसेज भी कर लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा। था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।